और वहीं कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। मनीष तिवारी ने स्थगन प्रस्ताव दिया है। छात्रों पर एक्शन के खिलाफ चर्चा की मांग की है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी उठा रही है। पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया जा रहा है। बिहार में सिवान में AK-47 राइफल से जो गोली चलाता हुआ एक जवान नजर आया, उसका मुद्दा उठाया जा रहा है। संसद मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर चर्चा की मांग की गई है। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुई थी कार्रवाई और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, कांग्रेस के खेमे से क्या खबर आ रही है? क्या स्ट्रैटेजी अब कांग्रेस समेत पूरे ऑपोजिशन की नजर आ रही है? क्योंकि इस वक्त हर किसी के जहन में यह सवाल है कि हंगामा अब आज भी तो नहीं हो जाएगा, हंगामे की भेंट आज भी तो सत्र नहीं चढ़ जाएगा, या फिर आज सही मायने में एक सार्थक चर्चा की उम्मीद की जाए? देखिए, जो आपने कहा, जिन मुद्दों की बात है उन मुद्दों पर चर्चा इस वक्त चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनके कमरे में संजय राउत, TMC से सौगत राय, सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा, महुआ माझी, JMM से और तमाम लेफ्ट पार्टीज के नेता जो हैं वो अंदर मौजूद हैं और अंतिम फैसला ये होगा कि किस तरीके से चर्चा करनी है। इन प्रिंसिपल तो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन जो मामले सामने आए हैं, जिस तरीके से छात्रों को हैरेस करने की बातें सामने आई है, उसको लेकर संभव ये भी है कि सरकार से कोई एश्योरेंस मांगे विपक्ष कि इस मामले में गृह मंत्री इंटरवीन करें जब चर्चा हो। तो इस अंतिम फैसला क्या होता है, इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। इस वक्त संसद भवन परिसर में मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में विपक्षी दलों के सांसदों की फ्लोर लीडर्स की बैठक जारी है। बिल्कुल कुमार, और ये रणनीति बनाई जा रही है। रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। रामकृपाल सर, अब सवाल यह है कि विपक्ष के पास इस वक्त क्या बचा है? क्योंकि देखिए, CJP का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर जो मांगे थी, सरकार ने बैठक की, मांगे मानी, वो बिल लेकर आए, एक तरीके से डैमेज कंट्रोल किया है। अब विपक्ष के पास क्या है इस पूरे इशू पर जिससे वो सरकार को घेर सके, सवाल कर सके या बैकफुट पर और धकेल सके? आप इसे कैसे देखेंगे? देखिए, मैं तो जैसा कि विपक्ष ने, बाकी नेताओं ने कल ये माना शाम को कि आज चर्चा होगी, तो मुझे लगता है कि जो बिल पेश हुआ है उस पर चर्चा होनी चाहिए। बाकी बहुत सारे इशू अभी जैसे जैसे समय आएगा उठते जाएंगे, सवाल तो बहुतेरे होंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि एक जिस चीज़ पर एक मत है सत्ता पक्ष और विपक्ष कि जो कुछ हुआ है अतीत में वो दोहराया न जाए, उसके लिए जो बिल पेश किया गया है उस पर चर्चा हो, कुछ चीज़ें आगे बढ़ें और बाकी जितने भी सवाल हैं, सवाल अपनी जगह पे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कल शाम को जिस तरह से एकता हुई है कि हाँ चर्चा के लिए तैयार हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज चर्चा होगी। हालांकि कुछ लोग सवाल उठा भी सकते हैं, लेकिन चूंकि अध्यक्ष के सामने, लोग सभापति के सामने बात मान चुके हैं कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं, तो मुझे लगता है कि चर्चा के लिए तैयार हैं तो होना चाहिए। पूरा देश ये जानना चाहेगा कि इस जो मामला है इस विषय पर चर्चा हो और कानून बनाने की राह जो है प्रशस्त हो, अब बात आगे बढ़े। बिल्कुल सही बात है। और पेपर लीक की तमाम घटनाओं के बाद 2024 में इसी सरकार ने एक कानून बनाया था। अब उस कानून को और ज्यादा सख्त बनाने की कवायद जो है वो चल रही है। बिल पेश हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि आज ही इस बिल पर चर्चा के बाद वोटिंग होगी संसद के भीतर।